तो आप डिनाई क्यों कर रहे हो फ्रीलांसिंग करने को? डेटा तुम्हारा हम लेंगे और तुम्हें जो करना है कर लो। अभी एआई जब जॉब लेगा तो किसका लेगा? कभी फ्रीलांसिंग ट्राई किया है? मेजोरिटी चंक जॉबलेस है इधर, फिर उनका पास में अर्निंग सोर्स नहीं है। सप्लाई कम था और डिमांड ज्यादा था, तो आई ऑल्सो गॉट लकी बिकॉज यू आर एक्चुअली सिटिंग इन अ म्यूजियम ऑफ डिजाइन। इतना ऑप्शन आ गए हैं कि नाउ यू आर मोर कंफ्यूज्ड। हेलो भैया। कूल, हेलो हेलो। या सो पहले मेरे को थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन और ब्रीफ दे दो, लाइक आप क्या करते हो, कैसे आप पूरा प्रोसेस में आए थे यूआई यूएक्स के फील्ड में। या तो अभी तो मैं सीनियर यूएक्स डिजाइनर हूँ टाइड में। एंड इससे पहले मैं एच डी एफ सी सिक्योरिटीज में था, इससे पहले जीटा में था। एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंटरेक्शन डिज़ाइन फ्रॉम एनआईटी। एंड देन उससे पहले आई हैव डन माय बैचलर्स इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। तो हाउ आई गॉट इनटू दिस इज वही है कि एक्सपोजर मुझे कॉलेज में मिला कि डिज़ाइन करके कुछ चीज़ है, ग्राफिक डिज़ाइन करके कुछ चीज़ है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करके कुछ चीज़ है, और फिर इंटरेक्शन डिज़ाइन भी एक चीज़ है। तो बेसिकली व्हेन आई डिड माय इंटर्नशिप्स एट आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी बॉम्बे, तब जाके मुझे इन सब का थोड़ा आइडिया हुआ कि अच्छा ये सब चीज़ भी है, लाइक यूआई यूएक्स भी है एंड सो ऑन। तो दैट्स व्हाई आई गॉट द एक्सपोजर। फिर थोड़ा थोड़ा खुद से ही पढ़ के पता चला कि क्या करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, और फिर एक डिसेंट सा पोर्टफोलियो बनाकर आई स्टार्टेड अप्लाइंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एट टैली सॉल्यूशंस। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन रोलिंग फ्रॉम देयर ऑन। सो आपने एनआईटी से इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग के अंदर आपने डिग्री करी है, बीटेक। या देन इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग से आपने स्विच करा ग्राफिक डिजाइनिंग पे, देन स्विच करके यूआई यूएक्स डिजाइनिंग पे। नहीं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पे नहीं, मतलब मेरा चल ही रहा था, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मेरा कोर्स था, बट ऑन द साइड्स आई वाज आल्सो ट्राइंग टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइन। वही है, मतलब फोटोशॉप में पोस्टर बना लिया कोई क्लब का एंड सो ऑन, राइट, वो सब चल रहा था। बट जब मैं इंटर्नशिप किया, एंड इंटर्नशिप लाइक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन टाइप का इंटर्नशिप था, उसमें सच वो नहीं था कि एग्जैक्ट यूआई यूएक्स नहीं था। और मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, तो उस टाइम पे उतना वो वर्ड भी बहुत बूम नहीं हुआ था कि यूआई यूएक्स कुछ करके है। सो एटलीस्ट इन माई सर्कल मेरे को उतना एक्सपोजर था नहीं, तो मुझे वो इंटर्नशिप में पता चला कि यूएक्स करके भी कुछ चीज़ है। सो आई वॉज स्टडिंग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आई वॉज इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिज़ाइन, but then I got the exposure to UI UX and then I got into UI UX. Got it. Then you have done in like masters in designing itself, na? Yeah, it is interaction design, जो कि काफी हद तक सिमिलर है UI UX का, बोल सकते हो। बट स्लाइटली जैसे UI UX हम आज के टाइम में जब बोलते हैं तो हम लोग काफी स्क्रीन पे रिलेटेड रहते हैं, राइट, कि स्क्रीन पे है, वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, स्क्रीन पे। पर जब हम इंटरेक्शन डिजाइन एटलीस्ट पढ़ते हैं कॉलेज में, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पे सिर्फ वो लिमिटेड नहीं रहता है कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस ही करना है। इट कैन बी टैक्टाइल इंटरफेसेस, इट कैन बी सिस्टम डिजाइन, जो कि थोड़ा पॉलिसी लेवल डिजाइनिंग है। तो इंटरेक्शन डिजाइन और थोड़ा ब्रॉडर है अगर हम एकेडमिया से पढ़ना ट्राई करें तो। Otherwise, at the end, I have seen majority of people passing out from interaction design get into UI UX design only. Got it. So आपने फिर इंटरेक्शन डिजाइन किया, देन आपने यूआई यूएक्स के अंदर एज अ परस्यू करा करियर। तो आपकी पहली जॉब कहाँ थी? फर्स्ट जॉब वाज एट टैली सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है। जो लोग अकाउंटिंग में है, जो लोग सीए हैं, उनको ये वाला वर्ड काफी पता होगा। टैली करके एक सॉफ्टवेयर है, इंडिया में बहुत फेमस है। हाँ, तो वहाँ पे आई वॉज यूएक्स डिजाइनर। वही बहुत जूनियर रोल था, जस्ट फ्रेश आउट ऑफ बीटेक कॉलेज इज व्हेन आई जॉइंड देयर, राइट। तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। ओके, एंड लाइक आपने कैसे अप्लाई किया? इधर कंपनी कॉलेज में आई थी, व्हाट वाज द थिंग? देखो, उस टाइम पे कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही थी डिजाइन वाली, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिजाइन एज अ ब्रांच वाज क्या बोल सकते हो, उसको बहुत नया था, राइट। मेरे ऊपर सिर्फ 2 ही बैच थे जो पास आउट हुए थे उस ब्रांच से। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो लोग क्या करते थे, वो लोग एनालिटिक्स हो गया या फिर मास रिक्रूटमेंट टाइप के कंपनीज हो गए, या फिर पीएचडी हायर स्टडीज वगैरह, उस डायरेक्शन में जाते थे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो एज सच डिजाइन कंपनीज आने रहे थे। देयर वाज वन कंपनी हु वाज इनटू डिजाइन दैट वाज कमिंग। तो मेरा ऐसा था कि मैं लिंक्डइन से ही ट्राई करूंगा,
राइट। तो मैं थर्ड ईयर में ही आई हैड सिक्योर्ड माय फर्स्ट जॉब। तो जॉब ऑफर आ गया था थर्ड ईयर में टू जॉइन आफ्टर फोर्थ ईयर। तो कंपनी का नाम भी मैं भूल गया हूँ, बट बेसिकली आई हैड अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन। उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम, विच इज लाइक डिमांड बहुत था, सप्लाई कम था यूएक्स डिजाइनर का। वो तो टाइम पे जब आपने किया आई था? गॉट लकी इन दैट। उस टाइम पे या और तो ये कौन से ईयर की इंडिया बात में चल रही है जैसे अभी? स्टार्टअप बूम हो ही रहा था। दिस इज 2015-16। ओके। तो उस टाइम पे जोमेटो बन रहा था, housing.com बूम कर रहा था, क्लियर ट्रिप और मेक माई ट्रिप ये सब थोड़े बूम कर रहे थे। और मीनवाइल द स्टार्टअप सीन इन बैंगलोर, द स्टार्टअप सीन इन मुंबई, ऐसा बस ग्रो करना स्टार्ट ही हुआ था। तो डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर का काफी उस टाइम पे डिमांड था। एंड फॉर्चुनेटली आई ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ दैट एरा, जब मैं ट्राई कर रहा था जॉब के लिए कि सप्लाई कम था और डिमांड ज्यादा था। तो आई ऑल्सो गॉट लकी, क्योंकि मेरा एज सच कोई ऐसा बहुत भयंकर पोर्टफोलियो था नहीं। इट वॉज डिसेंट, मतलब कुछ तो मोबाइल ऐप वगैरह किया था, बट आज के टाइम में जैसे बच्चे कर रहे हैं ना, केस स्टडी एकदम एंड टू एंड लिख दिया वगैरह वगैरह, वैसा कुछ था नहीं। उसमें बस बहुत बेसिक सा स्क्रीन कुछ 5 बनाया है और कुछ कुछ रीजनिंग दे दिया है कि क्या था, क्यों बनाया ऐसा स्क्रीन, बस उतना था पोर्टफोलियो। क्या बट वो टाइम पे इतना मार्केट भी तो नहीं था, देन रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो वो टाइम पे वो चीज अच्छी थी। नहीं, सी एवरी जनरेशन हैज इट्स चैलेंजेस, राइट। उस टाइम या पे स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम था, अभी एबंडेंस का प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है कि कहाँ से देखोगे, कहाँ से पढ़ोगे। हर कोई तीसरा बंदा आपको सिखाने के लिए रेडी है यूएक्स, राइट। तो फिर हाँ, आप फिर कहाँ से सीखोगे, राइट। तो आपके लिए इतना ऑप्शन आ गए हैं कि नाउ यू आर मोर कंफ्यूज्ड। पहले तो हमें ऐसा लगता है कोई तो बोल दे भाई कहाँ से क्या सीखना है, कोई एक ब्लॉग आया तो भाई वो ब्लॉग हर कोई पढ़ रहा है कॉलेज में, तो वैसा बन गया था उस टाइम पे। अभी इतने लोग ब्लॉग लिख रहे हैं कि सोचना पड़ रहा है कि कौन सा ब्लॉग लिखें, कौन सा ब्लॉग पढ़ें, राइट। अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो पीपल आर लाइक और पढ़े ही क्यों, चैट जीपीटी को ही पूछ लेते हैं। हाँ तो वो भी वैसा हो होता गया। है एक केस। ठीक है, अभी एक हाँ, बहुत मतलब एक सडन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जैसे चैट जीपीटी की बात हुई कि एआई डिजाइनिंग की जॉब लेगा क्या? लाइक बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में को लोग पूछते हैं यार ये चीज होगी क्या? सो आपके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है, लाइक तुम जिस वैंटेज पॉइंट पे हो, मैं तुम्हारा आंसर भी जानना आई चाहता हूँ। डोंट थिंक कि तुम्हें क्या एआई लगता है? जॉब ले सकता है, बिकॉज मैंने बहुत सारे एआई ट्राई भी कर लिए, ठीक है, तो वो कुछ दे ही नहीं पा रहे ढंग से जो एक ह्यूमन सोच सकता है। एंड इफ अगर कुछ एआई कर भी पाएगा देन ह्यूमन उसको यूज करके और अच्छा बना देगा। दैट विल बी द केस। ह्यूमन के पास में हमेशा एक अपर हैंड होगा, व्हाट आई फील। जॉब काफी ऑगमेंट हो जाएगा। सी यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ स्लाइटली बर्ड्स आई व्यू कि अभी कंपनी में काम कैसे होता है। कंपनी में आपके जूनियर रोल्स हैं जो कि हैंड्स ऑन करते हैं, फिर थोड़े सीनियर हैं जो कि मेंटरिंग भी करते हैं, हैंड्स ऑन भी करते हैं, और थोड़े मैनेजरियल लेवल है जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारे प्रोडक्ट को देखते हैं, और मतलब उनका थोड़ा गवर्नेंस टाइप का काम रहता है, राइट। दे डोंट रियली डू हैंड्स ऑन वर्क। अभी एआई जब जॉब लेगा तो किसका लेगा? वो जूनियर लेवल लोगों का लेगा, राइट। क्योंकि अगर जो बंदा बैठ के डिजाइन सिस्टम यूज करके स्क्रीन बना रहा है, वो बंदा अभी स्क्रीन नहीं बनाएगा, वो बंदा अपग्रेड हो जाएगा, उसका काम अपग्रेड हो जाएगा। उसका काम हो जाएगा कि एआई को लिख देगा कि देखो ये सब चीज चाहिए, ये मेरे कंस्टेंट्स है, ब्ला ब्ला ब्ला, और एआई फिर स्क्रीन बनाएगा। और एक बार स्क्रीन बन जाएगा तो उसको वो थोड़ा बहुत ट्विक करेगा एंड दैट शुड बी डन, राइट। और मैं एआई जब बोल रहा हूँ, ये मैं 2024 का एआई नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे का एआई बोल रहा हूँ। अगर हाँ, अगर हम इसी डायरेक्शन में, इसी पेस में आगे बढ़ते रहे, देन वही है कि वी वुड रीच वेरी इंटेलिजेंट एआईज, राइट। तो जहां पे ये थोड़ा बेटर हो जाएगा, अभी इनपुट नहीं, मतलब बना नहीं पा रहा है एआई, उतना नुआंस्ड समझ नहीं पा रहा है, तो बट एक टाइम के बाद आई फील ये सॉल्व हो सकता है। एंड काम होगा क्या कि जूनियर डिजाइनर का जो रोल था, ऐसा नहीं कि जूनियर डिजाइनर मिट जाएंगे, इट्स जस्ट दैट द नंबर ऑफ जूनियर डिजाइनर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट वुड बी लेसर।
तो जो चीज आज के टाइम में 80 मेंबर डिजाइन टीम इज डूइंग, 80 मेंबर में सिर्फ मैं जूनियर नहीं बोल रहा हूँ, जूनियर भी होंगे, सीनियर भी होंगे, लीड भी होंगे, मैनेजर भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, राइट? दैट एंटायर हायरार्की रहता है। ऐसा मान के चल सकते हो कि 7 जूनियर डिजाइनर है, 2 सीनियर डिजाइनर है, एक लीड है, एक मैनेजर है, वैसा कुछ कुछ एक स्ट्रक्चर रहता है, राइट? हायरार्की पिरामिड टाइप का रहता है। उनमें से जो नीचे के सारे लोग जो जिस टाइप का काम कर रहे हैं वो ऑगमेंट हो जाएगा। उनका काम फिर आ जाए कि भाई तुम डायरेक्ट एक मतलब सीनियर लेवल पे एज ज्वाइन करो, राइट? तो क्योंकि तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली किस चीज को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, राइट? और नॉट दुनिया में बट एटलीस्ट बिजनेस प्रॉब्लम क्या है एंड सो ऑन। तो इम्पोर्टेंट ये चीज बहुत होगा कि एआई से तुम बात कैसे कर सकते हो, लाइक हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ एआई, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई फील काम अपना थोड़ा ऑगमेंट होने वाला है उस तरीके से। एंड ऑल्सो टीम साइजेस आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इफ एट ऑल। I think team sizes are going to be reduced. The reason for that is, see, for a company, there are finite amount of resources, right? जो कि वो इंसान पे खर्चा कर रहा है अभी, right? कल क्या होगा कि वही फाइनाइट रिसोर्स में से कुछ पैसा एआई भी ले जाएगा और एआई कंपनीज ले जाएगा, right? तो फिर कंपनी क्या देखेगा, बोलेगा कि मैं अपना रिसोर्स यूज करके बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल पाऊं। भले ही इसके लिए like at this point they are using 10 people and maybe 0 AI, फिर ये धीरे धीरे 8 people 1 AI, 5 people 1 AI, 2 people 1 very good AI, वैसा होता जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट एंटायरली अपना काम चला जाएगा, देयर विल बी डिजाइनर्स, बट जो वो इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसा टूल के साथ, दैट वुड ऑल्सो चेंज। बट देन इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। बात वही है कि अभी हम स्क्रीन देख रहे हैं, कल को स्क्रीन नहीं रहेगा और मे बी और एक नया चीज आ जाएगा, राइट? जैसे VR आ गया, AR आ गया, अभी AI के पास उतना ट्रेनिंग डेटा है नहीं, बनाएगा कौन, राइट? तो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इतना तो है कि ऑगमेंट काम होगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि टूल्स ही बदल रहे हैं अभी। जैसे अभी रिसेंट में फिग्मा ने भी अपना AI टूल लॉन्च कर ही दिया, मतलब फिग्मा के अंदर इंटीग्रेट करके AI। बट वही है ना कि they got a backlash, they had to take it down. Figma AI फिर बंद कर दिया उन लोगों ने, but that doesn't mean that AI plus UI is going to be over. Figma ने अभी पॉज कर दिया है, फिर कल को कुछ कुछ सोच के लेके आएंगे। लाइक Adobe ने तो पॉज नहीं किया, Adobe ने इन्फोर्स कर दिया, राइट? Adobe का ऐसा चल रहा है। हाँ, तो Adobe का ऐसा है कि अभी वो लोग इन्फोर्स कर दिए, बोले कि भाई डेटा तुम्हारा हम लेंगे और तुम्हें जो करना है कर लो। तो तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशंस वैसे ही लाइक साइन अप करना ही है उसके लिए। एंड एज अ यूजर यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। जब कोई मोनोपोली हो जाता है इंडस्ट्री में, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, यू हैव टू गिव द डेटा अवे। फिग्मा का भी सेम सीन है, फिग्मा भी मोनोपोली है, तो वो अगर एनफोर्स करना ट्राई कर देगा तो एनफोर्स कर लेगा, कोई उसका सेकेंड वो नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है। लोग बना रहे हैं धीरे धीरे फिग्मा ऑल्टरनेट्स, बट देखते हैं हाउ दैट गोज ऑन। कुछ मतलब आइडिया के कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर जो फिग्मा के अल्टरनेटिव बन रहे हैं? मोटिफ, MOTIFF करके एक कल ही मैं ट्राई कर रहा था, सॉफ्टवेयर आया है, एकदम फिग्मा जैसा ही दिखता है, फिग्मा जैसा ही काम करता है, उसमें AI फीचर्स हैं। तो इफ यू आर इनटू exploring the future of how to design interfaces, you should probably check it out. motif.com, MOTIFF है। ओके, और एक प्रोटोटाइप के लिए भी था, आई थिंक सो, बहुत शायद 1-2 साल पहले मैंने देखा था, प्रोटोटाइप करके या प्रोटोपी करके कुछ था, पता नहीं। प्रोटोटाइप बहुत साल से है, आई थिंक फिग्मा से पहले भी होगा शायद प्रोटोटाइप। अच्छा, तो आई डोंट नो हाउ मच AI they are using, but प्रोटोटाइप एज अ सॉफ्टवेयर इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। सो प्रोटोटाइप आपने यूज किया कभी? नहीं, मैं तो सिर्फ फिग्मा ही यूज करता हूँ फॉर प्रोटोटाइपिंग। अगर कहीं पे मोशन डिजाइन चाहिए हुआ तब जाके आफ्टर इफेक्ट्स का सोचते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द काम फिग्मा में हो जाता है। इनफैक्ट आजकल तो मैं फिग्मा प्रोटोटाइपिंग, मतलब एज सच प्रोटोटाइपिंग भी मैं करता नहीं हूँ,
बिकॉज if you think about where do you need prototype in design, right? तो बहुत कंपनीज में जैसा काम होता है, you don't need also to prototype, because at the end what we are doing as designers is we are communicating our ideas to everybody else, जो stakeholders हैं, right? Development team हो गया या फिर leadership हो गया. If I can communicate it with my words, with a video, like screen record कर दिया, बोला कि ये screen है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो हो गया ना. अब क्यों अब प्रोटोटाइप बना के वो करना है, राइट? तो इधर यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप एरोज से उसको पूरा डिनोट कर सकते हो. That can be the तो case. एनोटेशन से भी काम हो जाता है बहुत टाइम पे. और जहां जहां पे प्रोटोटाइप एक्चुअली में यूज होता है, इट्स व्हेन यू क्रिएट समथिंग न्यू. कुछ नोवेल तुमने डिजाइन किया है, जो मतलब मान लो तुम्हारा बॉटम शीट आएगा ऊपर, फिर नीचे जाएगा और फिर घूम घूम के जाके रुक रहा है, तो ऐसा कुछ अतरंगी किए तो दिखाओ प्रोटोटाइप से, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा लिख के, राइट? बट अगर बेसिक है, इधर किसी को अपना फंडिंग रेज करना हो स्टार्टअप वाला, then they need that prototype. You can also for testing purposes as well, कि यूजर टेस्टिंग कर रहे हो उसके लिए प्रोटोटाइप चाहिए. बट द थिंग इज यू आर नॉट ऑलवेज डूइंग दैट वर्क. प्रोटोटाइपिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे जो भी बना है हर चीज को प्रोटोटाइप करके दुनिया को दिखाओ, जस्ट बिकॉज एक होता है ना कि वाओ लगेगा कि हाँ देखो वो जमाना चला. लाइक दैट वाज 2016 कि जब प्रोटोटाइप करके दिखाओगे लोग वो लेके, अरे भाई क्या बना है. अभी हर कोई कॉलेज से बना रहा है प्रोटोटाइप, सो देयर इज नो वाओ एनीमोर. देयर इज वो टाइम पे ये भी था ना कि तुम मल्टीपल स्क्रीन्स बनाते थे, देन उसका फिर वो एक जब प्रोटोटाइप होता था तो वो वायर्ड स्ट्रक्चर दिखता था, उसकी फोटो लेके इंस्टाग्राम पे डालना एंड काइंड ऑफ शो मैंने इतनी सारी स्क्रीन्स बनाई है, देखो कितना कॉम्प्लेक्स है. हाँ कितना कॉम्प्लेक्स है. पर जो वैसे जो बंदा एक्चुअली डिजाइन किया होगा उसको पता है कि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सो अगर मैं कोई एक नया बंदा एकदम फ्रेशर है, ठीक है, अभी उसने 12th पास करा है जस्ट, ठीक है, उसको UI UX के फील्ड के अंदर जाना है, तो उसको कैसा एक प्रोसेस रखना चाहिए, लाइक क्या क्या चीजें उसको सीखनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप? कोई एकदम नया तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड रहता है लोगों का, राइट? कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो गया या फिर आर्ट बैकग्राउंड हो गया, जो भी बैकग्राउंड हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हो, राइट? जो भी बैकग्राउंड है वो आपका वेंटेज पॉइंट है कि आप उस पॉइंट से अब स्टार्ट करने वाले हो UI UX, राइट? जैसे कि कोई आर्किटेक्चर ऑलरेडी पढ़ के रखा है, राइट? तो वहां से एंटर करना UI UX इज अ स्लाइटली डिफरेंट पाथ वर्सेस एकदम लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज से 3rd ईयर से तुम UI UX के अंदर जाना चाहते हो, तो दैट इज अ डिफरेंट पाथ, राइट? सो व्हेन आई एम सेइंग this answer, I'm thinking of somebody who just doesn't know anything, right? So doesn't have any background, कोई graphic design वगैरह वगैरह कोई चीज का background नहीं. तो for them I feel a good point to start is to just understand what is design. I think what is design का ही बहुत issue रहता है लोगों को, right? तो एक बार वो समझ लो. I think simple थोड़ा बहुत यूट्यूबिंग करोगे, व्हाट इज डिजाइन, व्हाट डिजाइनर्स डू, कंपनीज में कैसे काम होता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा व्हाट इज डिजाइन. उसके बाद आई फील यू शुड स्टार्ट ऑब्जर्विंग जो एप्स रहते हैं ना, जो एप्स हम यूज कर रहे हैं, स्विगी, इंस्टाग्राम, ब्ला ब्ला. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मेक्स दिस ऐप सिंपल, राइट? और उस थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा उसमें समझ में आएगा कि यू आर सराउंडेड बाय डिजाइन, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप थ्योरी में रह जाओगे कि डिजाइन इज दिस, डिजाइन इज दैट, डबल डायमंड प्रोसेस, ब्ला ब्ला, ये सब सीख के. द मोर प्रैक्टिकल इट बिकम्स, द मोर टेंजिबल इट बिकम्स कि अच्छा मैं हाथ में जो यूज कर रहा हूँ ये फोन भी एक डिजाइंड प्रोडक्ट है, जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो भी डिजाइन प्रोडक्ट है, मेरा कीबोर्ड में व्हाई आर द कीज laid out like this, right? Why is it, मतलब अभी कीबोर्ड देखोगे तो दैट इज एक्चुअली जो कीबोर्ड है वो ऐसे हेक्सागोनल पैटर्न में एक्चुअली बना हुआ है, या तो वो हेक्सागोनल पैटर्न में एक्चुअली इट इज लेड आउट, राइट? ऐसा नहीं है कि एकदम क्लोज पैक्ड पैटर्न जैसा रहता है. लाइक घर पे जो वॉल बन रहा है
वो एक ईंट के ऊपर एग्जैक्टली एक ईंट रहता है या फिर थोड़ा वो खिसक के रहता है, राइट? नहीं, वंस यू स्टार्ट, है। हाँ, तो इज इट लाइक दिस और इज इट लाइक दिस, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब तुम करना स्टार्ट करोगे ना कि व्हाई इज कीबोर्ड लाइक दिस, व्हाई इज वॉल लाइक दैट, राइट? तो ऐसे ही जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तभी यू विल स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट यू आर लर्निंग। अदरवाइज क्या होगा कि आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करोगे डिजाइन पढ़ना, यू विल गेट इनटू थ्योरीज। कोई भी ऐसा कोर्स वोर्स कुछ भी उठाओ ऑनलाइन पे, दे विल स्टार्ट गिविंग यू थ्योरीज, बट यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट टू रियल वर्ल्ड एंड यू विल नॉट गेट दैट किक कि अच्छा ये यहाँ पे यूज हो रहा है, वो वहां पे यूज हो रहा है। ऐसा कोई आपको बोल दिया कि चंकिंग करके कुछ एक चीज है, आप सडनली यू हैव टू रियलाइज कि अच्छा हमारे दुनिया में कहाँ पे यूज हो रहा है ये चंकिंग, राइट? एक कॉन्सेप्ट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली ऑन ट्राई टू कनेक्ट वॉट एवर थ्योरीज यू हैव टू वॉट एवर ऑब्जेक्ट यू हैव अराउंड यू, बिकॉज यू आर एक्चुअली सिटिंग इन अ म्यूजियम ऑफ डिजाइन। आपके आसपास सब चीज डिजाइंड है, इट हर चीज का कुछ ना कुछ तो मतलब ही है। तो यू वुड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्यों है ये। एंड अभी तो चैट जीपीटी पे आ गया है, तो यू कैन स्टार्ट सर्चिंग दोज आंसर्स एज वेल। अभी चैट जीपीटी पे इमेज भी आ गया, यू कैन जस्ट टेक ए फोटो ऑफ समथिंग, कि जैसे ट्यूब ऑयल है, राइट? एक ट्यूब वेल, उसको पता नहीं और क्या बोलते हैं बट वो ट्यूब ऑयल को आप फोटो उठाओ और बोलो कि इसका शेप ऐसा क्यों है, ये मिनिमल क्यों नहीं है, राइट? तो थिंग्स लाइक दैट विल बिल्ड योर इंटरेस्ट इनटू डिजाइन। एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज लॉन्ग टर्म इसमें रहने के लिए एंड मनी नॉट बीइंग फैक्टर व्हाई यू वांट टू बी अ डिजाइनर, अगर वो बनना है तो ये क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्यूरियस हो जाएं कि ये चीज ऐसा क्यों बना है, वो चीज ऐसा क्यों बना है, एंड देन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम कि अच्छा ऐसा बना है, अच्छा इससे पहले ऐसा बन रहा था, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइक द बेसिक्स ऑफ व्हाट मेक्स अ डिजाइनर। इसके बाद स्टार्ट होता है कि ठीक है अब रिसोर्सेज देखो कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। तो देन कम्स की अच्छा व्हाट आर द ट्रस्टेड रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि आप हर कोई तो है अभी आपके एक्सेसिबल, राइट? बट देन हु आर सम ट्रस्टेड, who are some trusted people, or what are some trusted colleges that are offering this, or who are some trusted companies? जैसे Google का एक course है, now you might want to check that out, or maybe different people are have this, right? तो फिर आपको वैसे थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर कोर्स पकड़ो और वहां से स्टार्ट करो। डजंट रियली मैटर कि कि यू वुड नेल दैट कि हाँ 50 कोर्स है उनमें से एक मुझे बता दो कि यहाँ से स्टार्ट करो। आई कांट रियली टेल दैट बिकॉज मेरे टाइम पे मैंने वैसा नहीं सीखा था। आई जस्ट केप्ट ऑन रीडिंग रैंडमली जो भी मेरे को मिला, राइट? तो जैसे टाइपोग्राफी पे कहीं पे कुछ मिल गया मुझे, वहां पे मैंने पढ़ लिया। बट आज के टाइम में ये चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड है कि कोई एक बंदा है जो आपको थोड़ा टाइपोग्राफी भी सिखा रहा है, कलर भी सिखा रहा है, लेआउटिंग भी सिखा रहा है, थिंकिंग भी सिखा रहा है, प्रोसेस भी सिखा रहा है। तो इफ देयर इज दोज कोर्सेस, जितना स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है उतना लेके आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग में वो सब पीते जाओ, राइट? एंड अ गुड पॉइंट टू ट्रांजिशन फ्रॉम दैट मोड ऑफ लर्निंग इज दूसरों का पोर्टफोलियो देखो, राइट? जैसे bestfolios.com करके एक जगह है जहाँ पे यू वुड फाइंड अदर पीपल्स पोर्टफोलियो। वहां पे उनके पोर्टफोलियो में जाओ, उनका केस स्टडी पे जाओ और देखो कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, राइट? वो जो भी लिखे हैं वो सब सारे जार्गन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है देन गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। उसका कोर्स खरीद लो या फिर उसका यूट्यूब पे सर्च करो, चैट जीपीटी यूज करो, जो भी करो, बट यू नीड टू लर्न every jargon that everyone puts into their this thing case study, right? वैसे jargon समझ के लिखना बहुत important नहीं है। the fact that कि वो jargon exist करता है and you don't know is something which is a gap which you need to fulfill as much as possible. तो I would suggest that कि यही अगर तुम करते रहोगे ना कि बेस्ट डिजाइनर का पोर्टफोलियो देखो, समझो कैसे उसने किया है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है go and read about it, then again come back to their portfolio, another person's portfolio and so on. तो उसी में this entire cycle ये 1-2 महीना करोगे तुम खुद समझ में आ जाए कि ठीक है आई एम नाउ एट अ लेवल टू अंडरस्टैंड व्हाट डिजाइन इज, व्हाट डिजाइन प्रोसेस इज, राइट? तो आई वुड सजेस्ट टू डू दैट एंड देन फिर अपना खुद का प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, राइट? इट कुड स्टार्ट फ्रॉम डूइंग अ बेसिक वेबसाइट, या फिर इट कुड स्टार्ट फ्रॉम रीडिजाइनिंग एन ऐप,
or it could start from adding a particular feature into a existing app. जो भी है कुछ ना कुछ you can just keep on doing, and don't think that the first 5 projects that you will do is going to be portfolio worthy. At least in today's market बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट, ठीक है, तो इसमें आप पहला 5 प्रोजेक्ट तो बस बनाओ सो दैट यू गेट अ हैंग ऑफ व्हाट डिजाइन इज. उसके बाद का जो 6th वाला प्रोजेक्ट बनेगा तब जाके वो थोड़ा डिसेंट क्वालिटी का बनेगा विच यू कैन यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स. सो मतलब ये काइंड ऑफ एक प्रोसेस रहना चाहिए जो मतलब सोचने के लिए. देन बहुत लोग एक चीज बोलते हैं कि यार अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम टूल्स सॉफ्टवेयर वो सीख गए, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग द थिंग्स. देन फिर आप जो भी यूएक्स का या यूआई का जो भी कोर नॉलेज होता है, टर्म्स एंड जो भी होते हैं उनको सीखो, देन उनको अप्लाई करो, देन फिर यूएक्स और रिसर्चिंग वगैरह करो. तो ये प्रोसेस कैसा रहेगा फिर उनके लिए? नहीं ये भी व्हेन आई मेंट कि यू लर्न डिजाइन फ्रॉम एनी कोर्स, आई मेंट दैट कि मतलब आप कोई भी कोर्स उठा के सीखना स्टार्ट कर दो, कोई भी सब्जेक्ट सीखना स्टार्ट करो, एंड वन ऑफ देम इज ऑल्सो टूल्स, कि टूल सीख लो और फिर कॉपी करो. अगेन वन ऑफ द रीजन व्हाई यू वांट टू कॉपी is because you want to get a hang of कि कितना पैडिंग लग रहा है, कितना स्पेसिंग लग रहा है, कौन से फॉन्ट साइजेस यूज हो रहे हैं एंड सो ऑन. थोड़ा बहुत वो आइडिया भी हो जाता है कॉपी करके, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. बट द रीजन व्हाई आई डिडंट said that is because for a lot of people they probably would not want to become a UI designer. Probably they want to become a UX designer. Probably they want to become a illustrator, right? So hence, if you don't want to, get into UI UX design or जो digital product design हम बोल रहे हैं, then also there is a path, right? Like तुम जब एक्सप्लोर करते रहोगे 5-6 चीजें, then only you will know कि अच्छा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो थोड़ा बहुत उस टाइम पे भी आइडिया मिल जाता है तुम्हें कि अच्छा ये मेरे को करना मन नहीं कर रहा है ये करने के लिए. That's how UX researchers are created, right? ऐसे बहुत लोग भी हैं, जूनियर UX रिसर्चर हैं, ऐसा नहीं कि वो UI डिजाइन में घुसे हैं, बट स्टिल UX उनका जर्नी कहीं से तो स्टार्ट हुआ है ना. तो जस्ट टू कीप दैट लेंस ओपन फॉर देम कि हाँ भाई तुम कुछ भी बन सकते हो, एक बार ये प्रोसेस के अंदर घुसे, इट इज जस्ट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू स्टिक विथ यू, राइट? If it is about creating interfaces, then the path that you told is like completely making sense, right? Which is आप tool सीखो, फिर copy करो, get an idea of good aesthetics, and then फिर theory सीखो और फिर अपना project करो और apply करो वो theory. So initially क्या होता है, बंदे को एक confusion और होती है कि ये साला UX क्या होता है and UI क्या होता है. इसके लिए I had made a video also because I feel this confusion should not exist in 2024. I mean, ठीक है, 2016 में confusion था, ठीक है. See, the thing is, there are 2 school of thoughts, ठीक है. एक school of thoughts है जो बोल रहा है कि UX is a bigger umbrella, उसके अंदर UI आता है, ठीक है, which is theoretically correct. User experience जब हम बोल रहे हैं, तो experience के अंदर बस ये नहीं है कि user कैसे interact कर रहा है screen के ऊपर, but also what he feels about going through a particular process, taking certain decisions. So it is correct that UI is a part of UX. तो अगर हम UX designer बोल रहे हैं, तो it is possible that that person is also doing UI design. ठीक है, ये एक school of thought है जहाँ पे UX is bigger और उसके अंदर है UI. और एक दूसरा भी school of thought है which is UI और UX. UI designer जो काम करता है और UX designer जो काम करता है, ये 2 अलग अलग काम करते हैं. UX डिजाइनर काफी प्लानिंग का काम करता है, जैसे कि यूजर फ्लो क्या होगा, कौन सा इंफॉर्मेशन दिखाना है नहीं दिखाना है, ब्ला ब्ला, ठीक है, वो रिसर्च से लेके प्लानिंग तक वो काम करता है. एंड UI डिजाइनर जो है वो प्लान को लेता है, UX डिजाइनर का प्लान लेता है और फिर वो UI बनाता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में रेक्टेंगल ड्रॉ करता है या फिर डिजाइन सिस्टम यूज करता है और फिर स्क्रीन बनाता है. अब द रीजन व्हाई दीज 2 स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट इज बिकॉज द वे दीज कंपनीज जो प्रोड्यूस किए हैं ऐसा स्कूल ऑफ थॉट्स, जो वो जिस वे से उनका डिजाइन टीम स्ट्रक्चर था उस वे से वो वैसा है, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे IBM हो गया, ठीक है, IBM में UX डिजाइनर भी है, UI डिजाइनर भी है, राइट? तो फिर अगर कोई बोले कि UX इसका ठीक नहीं है, ठीक है, तो फिर यू वुड से दैट ओके ही इज टॉकिंग अबाउट द एंटायर थिंग. मतलब वो बहुत लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूजन है बेसिकली.
कि आप यूएक्स डिजाइनर जो काम करता है उसको क्या बोलोगे, यूएक्स डिजाइन बोलोगे। बट देन दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में क्या होता है कि यूएक्स डिजाइन इज एवरीथिंग दैट अ यूआई डिजाइनर आल्सो डज इज आल्सो यूएक्स डिजाइन, राइट। तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वहां पे यूएक्स डिजाइनर एग्जिस्ट करता है, यूआई डिजाइनर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो यूएक्स डिजाइनर जो है वो सब करता है एंड टू एंड। जो बहुत बड़े कंपनीज हैं जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर्ड है, वहां पे यूएक्स डिजाइनर अलग काम करता है, फिर यूएक्स डिजाइनर काम जहां पे खत्म होता है वहां से यूआई डिजाइनर का काम स्टार्ट होता है। तो बिकॉज दीज टू फिलोसॉफीज एग्जिस्ट, देयर इज दैट कंफ्यूजन कि यूएक्स के अंदर यूआई होता है या फिर क्या होता है, राइट। एंड देन यू ऑल्सो हैव दीज टर्म्स यूएक्स, यूआई यूएक्स, यूएक्स यूआई, प्रोडक्ट डिजाइन, ये सब है। दे आर ऑल द सेम थिंग। डिपेंड्स ऑन अगेन कौन से स्कूल ऑफ थॉट का फॉलो कर रहे हो, राइट। उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत जगह पे हम लोग खुद को प्रोडक्ट डिजाइनर भी बोलते हैं, राइट। उसका स्कूल ऑफ थॉट वही है कि एक प्रोडक्ट मैनेजर एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ जो काम कर रहा है उसको भी प्रोडक्ट टीम का पार्ट है वो, तो उसको हम प्रोडक्ट डिजाइनर बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं उसको प्रोडक्ट डिजाइनर? बिकॉज और भी एक डिजाइनर एग्जिस्ट करता है उसी कंपनी में जो कि मार्केटिंग डिजाइनर है, जिसका काम मार्केटिंग कोलेटरल बनाना है, राइट। तो उस वजह से प्रोडक्ट डिजाइनर भी एक चीज बन गया है। बट तुम भाई एनआईडी अहमदाबाद जाके बोलोगे कि तुम प्रोडक्ट डिजाइनर हो, तो लोग समझेंगे कि तुम एक्चुअली में इंडस्ट्रियल डिजाइन काम करते हो, राइट, विच इज एक्चुअली डूइंग फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन। तो काफी हद तक ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन क्या बोल रहे हैं, राइट। तो वन थिंग इज, अगर आप खुद को यूआई यूएक्स डिजाइनर बोलोगे, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट कि आप दोनों काम कर रहे हो। अगर आप यूएक्स डिजाइनर बोलोगे तो मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फॉलो द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वो समझेंगे कि हाँ ठीक है, आप एंड टू एंड सब कुछ कर रहे हो। बट अगर आप आईबीएम चले जाओगे, वहां पे लोगों को लगेगा कि नहीं, तुम सिर्फ यूएक्स का काम कर रहे हो, यूआई का नहीं कर रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है डिजाइन में भी और ये प्ले ऑफ लैंग्वेज में भी। अभी जैसे आपने छोटे स्टार्टअप्स की बात करी, तो छोटे स्टार्टअप्स में क्या होता है कि एक डिजाइनर एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर ज्वाइन करता है, बट वो लोगो डिजाइन भी कर रहा है, वो ग्राफिक डिजाइन भी कर रहा है, देन वो मार्केटिंग के लिए कोलैटरल्स वगैरह सब डिजाइन कर रहा है। सो ये चीज को तुम मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं अपन कि स्टार्टअप्स को ये चीज करनी चाहिए, इधर जो बंदा वहां ज्वाइन कर रहा है उसको ये चीज करनी चाहिए, इधर लीव कर देना चाहिए, व्हाट एवर द थिंग। सी आई वुड से कि यार वो पहले से उनको बताना चाहिए कि भाई देखो, हसल मोड पे आ जाओ और ये सब काम तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बंदा ज्वाइन कर रहा है तो भाई तुमने सिलेक्ट किया है ऐसा काम करने के लिए, ठीक है। लाइक मुझे बहुत पसंद है ग्राफिक डिजाइन भी करना, ठीक है। तो मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटीज काफी मिला जीटा में ऐसा चीज करने के लिए, तो मैंने वो किया और बहुत मन से कर रहा था। मतलब मैं ओवर टाइम लगा के कर रहा था, जहां पे मुझे 8 घंटा काम करना है मैं 16 घंटा काम कर रहा था, बिकॉज मुझे मजा आ रहा था वो चीज करने के लिए, राइट। मतलब मुझे मैगजीन बोले कि मैगजीन बनाना है एक, तो आई वाज लाइक मजा आएगा भाई इसको करने के लिए। तो मेरा अलग माइंडसेट है राइट। मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं आ रहा है तो नहीं करो, मना कर दो कि भाई देखो मैं तो यूएक्स डिजाइनर हूं, मैं नहीं करूंगा। बट अगर तुम्हें ऐसा साइन अप ही किया है कि मैं सिर्फ यूएक्स डिजाइन करूंगा, या फिर मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था मेरे से ये करवा रहे हैं, राइट, तो फिर तुम कंप्लेन कर सकते हो कि नहीं भाई ये मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, मेरे से ये मत करवाओ, somebody else would be better at it, ऐसा भी तुम बोल सकते हो। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। अगर तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है तो रेज योर वॉइस, बट यू हैव साइंड अप फॉर इट, देन यू हैव साइंड अप फॉर इट, यू कांट रियली कंप्लेन। गॉट इट। अभी रिसेंट में एक और सिनेरियो चल रहा है, कंपनीज इधर कुछ बंदे होते हैं जिनके पास में क्लाइंट्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक हायरिंग निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वैसे भी यूआई यूएक्स का ऐसे मार्केट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बंदे तैयार है प्रोजेक्ट्स करने के लिए, तो वो हायरिंग निकाल देते हैं, देन वो लोगों को हायर करते हैं और जो टास्क देते हैं ना हायरिंग के अंदर, वो एक पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट होता है और बंदों से वो करवा लेते हैं, देन उनमें से जो अच्छा लगता है उसका वो प्रोजेक्ट रख लेते हैं, हायर किसी को नहीं करते। तो ये काइंड ऑफ भी एक मतलब चल रहा है मार्केट के अंदर। तो लाइक इस पे क्या टेक रहेगा, इससे बचने के लिए क्या करे एक डिजाइनर? हाँ, तो ये डेफिनेटली एक हो रहा है। आई डिडंट फाइंड इट टू बी अ मेजोरिटी केस, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कंपनीज ऐसा कर रहे हैं, बट इफ देर आर कंपनीज हु आर वेल फंडेड, या फिर लाइक आप
कुछ तो बैकग्राउंड स्टडी करोगे ना कंपनी में अप्लाई करने से पहले, और या फिर अगर अप्लाई करने से पहले बैकग्राउंड स्टडी नहीं भी किया है, ठीक है, एटलीस्ट जब वो लोग आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तब तो एटलीस्ट यू शुड डू योर बैकग्राउंड चेक। अब बैकग्राउंड चेक में करना क्या है, एटलीस्ट यू हैव टू सी कि इनका कुछ फंडिंग है कि नहीं है, राइट, या फिर वो फाउंडर का कैसा बैकग्राउंड है, राइट। तो जैसे अगर इनका फंडिंग है तो फिर फंडिंग डिसेंट कोई वेंचर कैपिटल से हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो ये थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि एनीबडी हु हैज एनी रेप्यूटेशन वुड नॉट गो इनटू दिस पाथ, क्योंकि अगर वो कॉल आउट हो जाएगा तो फिर वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा डिजाइन कम्युनिटी में, राइट। जैसे मेरे ही कम्युनिटी में पीपल की ब्लैक लिस्टिंग सच कंपनीज। हम लोग जॉब पोस्टिंग, अपना एक जगह है जहाँ पे जॉब पोस्ट होता है, लास्ट महीना ही कुछ 60 ऑड जॉब्स, लास्ट वीक 60 ऑड जॉब्स आर पोस्टेड देयर। वहां पे अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ कर रहा है, राइट, विच इज की बोल रहा है कि ये काम कर लो, दिस इज द फर्स्ट टास्क दैट विल डू, एंड दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी बैकग्राउंड, राइट, कि वो कहीं से फंडिंग नहीं हुआ है, कुछ फाउंडर का उतना ज्यादा आइडिया नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, देन दीज कंपनीज गेट्स फ्लैग्ड। लोग उसको फ्लैग कर देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके ईमेल वगैरह का डाल देते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा काम करवा रहा है अपने से, और I don't know, has anybody else also got this kind of assignment, what to do and so on। तो डिजाइनर अपने आप में भी मतलब क्या उसको कनेक्टेड है, राइट। तो ये जो लोग सब कर रहे हैं, थोड़ा स्कैम कर रहे हैं, इफ दे हैव एनी रेप्यूटेशन तो फिर भाई इनका कभी भी बैंड बज सकता है, बिकॉज डिजाइनर्स आर कनेक्टेड थ्रू देयर कम्युनिटीज, राइट। तो वो कॉल आउट हो जाएगा और फिर आपका कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। ब्लैक लिस्टेड इन द सेंस कि हमें पता चल जाएगा ठीक है ये कंपनी में अप्लाई नहीं करना है, राइट। तो वो रिस्क से अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एज अ डिजाइनर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज आस्क देम पोलाइटली कि it seems like it's a task for your own company. It would be ideal if you give me a task which is not related to your company. It could be from your industry, but it is not related to your company, right? You can ask it politely. ऐसा नहीं कि भाई हम लोग ऐसा कोई जंग में नहीं है, right? We can always ask and raise our concerns कि देखो ऐसा सीन है, तो मेरे को मेरे सीनियर बोले हैं या फिर मेरे को मेरे मेंटर्स बोले हैं कि एटलीस्ट एक पर्टिकुलर कंपनी का खुद ही का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, अगर प्रोजेक्ट आप देना चाहते हो तो आप ऐसा ऐसा दे सकते हो। यू माइट ऑल्सो वांट टू शो देम सम एग्जांपल्स कि देखो ये कंपनी है, स्विगी बोल रहा है ऐसा असाइनमेंट, राइट। तो ऐसा भी आप उनको थोड़ा एजुकेट भी कर सकते हो। कभी भी क्या होता है, वो एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, लोगों को समझ में ही नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो बैठे हैं कि दे वुड वांट टू यूटिलाइज यू इन योर प्रोजेक्ट्स, बिना पैसे दे काम करवा देंगे। समटाइम्स देयर इज अ नॉलेज गैप प्रॉब्लम ऑल्सो, कि वो पहली बार रिक्रूट कर रहे हैं, पहली बार कंपनी चला रहे हैं, राइट। उनको भी नहीं पता क्या देना है, प्रॉब्लम कैसे हायर करते हैं डिजाइनर, तो फिर खुद ही के कंपनी का डाल दिए प्रोजेक्ट वहां पे, राइट। तो वहां पे आप एज अ एजुकेटर थोड़ा हेल्प कर सकते हो, रादर देन कि एक ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिए कि भाई ये बंदा बहुत गलत है। तो बट समटाइम ऐसा भी होता है ना कि कंपनी कोई मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रही है एंड दे नीड अर्जेंट हायरिंग, सो वो क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसी की हायरिंग डाल देते हैं और उसी का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल देते हैं, एक मतलब काइंड ऑफ सेक्शन का, ताकि जो भी बंदा आए ज्वाइन करे वो एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट से वेल नोन हो और थोड़ा पोर्शन उसने पहले से कर रखा हो, देन वो आएगा जब प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो ये भी एक केस हो सकता है बैकएंड में, ये भी हो सकता है। हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनी का, हाँ दैट इज ट्रू। सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसे हो सकता है कि आपको एक प्रोजेक्ट का ही पार्ट करने के लिए दे दिए वो लोग, बट स्टिल दैट विल बी द पार्ट ओनली, पूरा प्रोजेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर देते भी हैं पूरा प्रोजेक्ट या पार्ट तो फिर भाई देखो द वे द मार्केट इज करेंटली, इट इज सैड दैट लोग ऐसा कर रहे हैं, बट देन देयर आर ऑल्सो पीपल हु विल गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा वो एथिक्स नहीं खेलना है। दे आर लाइक मैं बहुत हंग्री हूं, मेरे को फूड चाहिए और मेरे को जॉब चाहिए, तो मैं कर लूंगा, तुम्हें जो देना है दो, राइट। तो जहां पे तुम रिजेक्ट कर दोगे तुम्हारे एथिक्स के बेसिस पे, देयर कुड बी अनदर पर्सन हु वुड टेक दैट प्लेस, राइट। तो ये भी होता है, विच इज वाई पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग दैट सिनेरियो, क्योंकि आज के टाइम में इतने लोग जॉबलेस हैं,
राइट, एंड जॉब उतना नहीं मिल रहा है, तो सम पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग दैट डायनामिक्स ऑफ द मार्केट राइट नाउ, विच इज सैड. बट अभी all you can do is ask them politely. If not, then flag them on social media or in the design communities and so on. या जैसे अभी जॉबलेस की बात करी अपन ने, तो मेरे को एक क्वेश्चन ये आया कि लाइक मेजोरिटी चंक आप बोल रहे हो कि जॉबलेस है, इधर उनके पास में जॉब्स नहीं है या फिर उनका पास में अर्निंग सोर्स नहीं है. सो दैट इज द केस ऑफ कि उनकी जो स्किल सेट है वो कम है, इधर उनके पास में वो बैकग्राउंड नहीं है, वॉट एवर द केस अकॉर्डिंग टू यू. बोल सकते हो कि स्किल सेट का इशू है, बट यार एक जॉब मिलना सिर्फ स्किल सेट का भी मतलब एक वेरिएबल प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जिसके वजह से आपके पास जॉब नहीं है. डेफिनेटली वन थिंग कुड बी आपका स्किल सेट लैक कर रहा है, बट दैट मे नॉट बी द ओनली इशू. इट कुड बी ऑल्सो दैट कि भाई तुम्हारा लक ही खराब है राइट, या फिर मार्केट ही खराब है, एंड यू हैव अ रॉन्ग एंकरिंग कि कितने टाइम में जॉब मिल जाता है लोगों को राइट. जैसे कि 2021 में तुम्हारा सीनियर 3 महीने में क्रैक कर दिया जॉब. भाई 2021 का मार्केट नहीं चल रहा है ना, रिसेशन ऑलमोस्ट आ गया है अपना. 2024 का मार्केट चल रहा है, लोगों की लगी पड़ी है राइट. तो फिर यहाँ पे तुम्हें थोड़ी ना 3 महीने में जॉब मिल जाएगा, क्योंकि लोग 1 साल से जॉब नहीं मिल रहा है, वो कंटिन्यूअसली स्किल अप कर रहे हैं. तो उनको पहले जॉब मिलेगा या तुम्हें जॉब मिलेगा जो तुम 3 महीने जितना सीखे हो. तो फिर वो फिर से री एंकरिंग करना पड़ेगा तुम्हें, कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन फिर से ठीक करना पड़ेगा तुम्हें कि भाई मैं अप्लाई करते जाऊंगा, रिजेक्ट होते जाऊंगा, और एवरी रिजेक्शन में आई विल ट्राई टू बिकम बेटर, कि उनसे सीखूंगा कि अच्छा क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों मैं नहीं क्रैक कर पाया. वो कुछ बोलेंगे रीजन कि अच्छा देखो भाई तुम्हारा विजुअल डिजाइन ठीक नहीं लग रहा है, या फिर यहाँ पे और थोड़ा बेटर हो सकता है, जो भी है राइट. यू हैव टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव टू अ पॉइंट जहां पे आपका लक आपका साथ दे दे राइट. क्योंकि ऐसा भी है कि सिर्फ प्योर लक नहीं है, बहुत हद तक आपके हाथ में भी है कितना आप लकी बनना चाहते हो राइट. तो यू हैव टू कीप अप्लाइंग, यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग. दीज आर द 2 things that you have to keep doing. That is the only 2 thing that is in your hand. इसके बाद आपके पास मतलब आप कंट्रोल नहीं, आप मार्केट नहीं कंट्रोल कर सकते. आप नहीं बता सकते कि भाई अभी जॉब ओपनिंग्स कि कुछ करके मैं बढ़ा दूं मार्केट में, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते. आपके हाथ में सिर्फ स्किल बढ़ाने का है और अप्लाई करने का है और अपग्रेड करने का है खुद को. तो वैसा है, बट देन दैट्स व्हाट आई सेड कि इट्स नॉट अ वन वेरिएबल प्रॉब्लम. आपका मार्केट कंडीशंस भी बहुत डिक्टेक्ट करता है कि आपको कब जॉब मिलेगा या फिर जॉब मिलने का चांसेस कब हाई होगा. एक मैं एक चीज पूछ रहा था कि लाइक आप अभी एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनका प्रोसेस और उनका वो वर्क स्ट्रक्चर कैसा रहता है. एक प्रोजेक्ट आता है तो उनको वो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड होता है, कितने बीच में लोग होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर. ठीक है, तो अभी जैसे मैं टाइड में काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूएक्स रिसर्चर भी हैं, यूएक्स राइटर्स भी हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स भी है, इलस्ट्रेटर भी है, डिजाइन सिस्टम मैनेजर्स भी हैं. तो ये पहले जब मैं स्टार्टअप में था, मतलब जब मैं जीटा में था, तो ये जो 5 इंसान मैंने बोला मैं खुद था, ठीक है, एक ही बंदा सब कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ग्राफिक डिजाइन भी हो रहा है, ठीक है, और मैं एंजॉय कर रहा था क्योंकि हर तरीके से मेरा ग्रो हो रहा था. तो दैट इज ऑल्सो देयर. तो उस कंपनी में वैसा था, इस कंपनी में बोल रहा हूँ, इस कंपनी में क्या होता है कि 2 तरीके से काम आ सकते हैं अपने पास, ठीक है. एक ही हम खुद से ऑडिट करें अपना ऐप जो है. मेरे को एक एरिया मिला है कि भाई तुम्हारा एरिया ये है ऐप का, तुम उसमें से देखो क्या बेटर हो सकता है, ठीक है. तो मैं डेटा एनालिस्ट के साथ बैठता हूँ, मैं यूएक्स रिसर्चर के साथ बैठता हूँ, और मैं खुद भी अपने से देखता हूँ कि अच्छा ऐप में कहाँ पे क्या कुछ हम चेंज कर सकते हैं राइट. और चेंज करने से कहाँ पे बिजनेस मैट्रिक्स में कहाँ फर्क आएगा राइट. तो ये सेल्फ इनिशिएटेड प्रॉब्लम्स हैं राइट, सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं खुद पे ले सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में मेरे को 20% टाइम मेरा खुद का दो, क्योंकि मुझे ये सब इनिशिएटिव करना है. एंड ऑब्वियसली आई नीड टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम कि भाई देखो ये सब मैं करना चाहता हूँ, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सब फ्लॉज हैं जो मैं फिक्स करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए खुद का रिसर्च करने के लिए या फिर डेटा पढ़ने के लिए या फिर ब्ला ब्ला जो भी करने के लिए. तो आई कुड डू ऑल दो सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स राइट. एंड बाकी होता है देन द स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग, विच इज की प्रोडक्ट मैनेजर भी अपने से they would have got a long list of things that needs to be fixed in the app
राइट? कोई पर्टिकुलर न्यू फीचर ऐड हो सकता है, या फिर कोई फीचर फटा है उसको फिक्स करना है, या फिर जैसे कॉम्प्लायंस में कुछ चेंज हो गया, राइट? कि लॉ ही बदल गया उसके अराउंड, तो फिर उस लॉ को फॉलो करने के लिए यू हैव टू बिल्ड समथिंग। या फिर डेटा ही अपने को कुछ मिला है कि यहाँ पे ये फ्लो काम नहीं कर रहा है, वी नीड टू फिक्स दिस, तो उनके पास भी एक लॉन्ग लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ आइटम्स रहते हैं कि भाई इन सबको फिक्स करना है। फिर वो प्रायोरिटाइज करते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई देखो ये 8 आइटम है जो हम नेक्स्ट 3 महीने में करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में करने वाले हैं। तो वो वैसे डिसाइड होता है। दोनों तरीके से क्या हम सॉल्व करने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में डिसाइड होता है। एक डिजाइनर खुद से इनिशिएट कर सकता है और एक प्रोडक्ट मैनेजर भी डिसाइड कर सकता है। एंड में सब लोग मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा नहीं करना है। तो एक बार वो हो जाता है, टिकट बन जाता है उसका कि ये फिक्स करना है, वो फिक्स करना है। फिर डिजाइन मतलब जो इन्वॉल्व होना है वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? जैसे कहीं पे रिसर्च इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है, राइट? छोटा मोटा फिक्स रहा तो बिना रिसर्चर इन्वॉल्व करते हुए हम कर सकते हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक हर चीज को ऐसे ही देखना है कि इट्स ए इन्वेंशन ऑफ व्हील नहीं इन्वेंट कर रहे हैं हम हर बार, कभी बहुत सिंपल फिक्स रहता है। तो वैसा रहता है कि काम आता है अपने पास। प्रोजेक्ट का एक वो भी रहता है कि जब प्रॉब्लम भी डिफाइन होता है ना टिकट में, वहां पे कभी वो फजी प्रॉब्लम रहता है, कभी वो बहुत डिफाइंड प्रॉब्लम रहता है। डिफाइंड प्रॉब्लम का एग्जांपल है कि यार ये वाला जो बटन है ना वो लोगों को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो रहा है, तो यार इसका कुछ करो। या फिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसको कहीं पे एजुकेट करवाओ यूजर को, राइट? तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। फजी प्रॉब्लम होगा कि हमारे पास एक ये फ्लो है, यहाँ का कन्वर्जन, इस फ्लो का एंड में कन्वर्जन हो रहा है कि 100 लोग आ रहे हैं, इस फ्लो में 2 लोग खरीद रहा है इसको, ठीक है? सॉल्व करो इसको। तो तुम्हें नहीं पता करना क्या है, राइट? तो ये थोड़े सीनियर लेवल पे सॉल्व होता है कि ठीक है एकदम फजी प्रॉब्लम, तुम्हें नहीं पता फ्लो क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, नहीं पता, पर तुम्हें बोल दिया गया है कि भाई ये 2% कन्वर्जन रेट है, उसको एटलीस्ट 5% तक लेके आओ कुछ ना कुछ करके। तो वो वाले प्रॉब्लम भी आते हैं। तो एक बार उस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। उसके लिए आपको डेटा चाहिए, नहीं चाहिए, आपको रिसर्च चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब आप डिसीजन लोगे। फिर यूआई बनाओगे, कुछ मल्टीपल आइडियाज बनाओगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखोगे, फिर दिखाओगे क्या टेक्निकल टीम को दिखाओगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम को दिखाओगे, तो उनसे भी इनपुट आएगा। वो भी बोले कि भाई देखो तुमने ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, फीडबैक लोगे। टेक्निकल फीजिबिलिटी भी चेक होता है काफी टाइम, यार ये बन पाएगा अपने सिस्टम पे भी नहीं बन पाएगा, राइट? तो वो चेक होता है। फिर एक बार वो होता है, फिर एक बार फिर से ऑप्शन आ जाता है कि इसको रिसर्च करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यूजेबिलिटी टेस्टिंग इसका करना है कि नहीं करना है, मतलब प्रोटोटाइप बना के लोगों को दिखाना है, वो क्लिक करके जाएंगे, तो वो करना है कि नहीं करना है वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। What dictates that is कि how confident are you about your design। हर कोई तो बोलेगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट देन कुछ आपको बेसिस ऑफ दैट कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा कि हाँ मैंने देखा है कि कंपटीटर ऐप में ऐसा है, काम कर रहा है उनका, तो लेट्स डू दैट, राइट? ये एक फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस का शो हो गया। या फिर अगर आप एकदम अलग से ही कुछ नायाब लेके आए हो, राइट, देन देयर इज मोर चांस दैट यू नीड टेस्टिंग इट। तो that's how you do a testing। if it gets verified, great। if it has problem, लोग बताएंगे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, या फिर तुम फाइंड आउट करोगे लोगों के बातों से कि प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आप यू अगेन गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड, डू सम ट्विकिंग टू योर डिजाइन, अगेन टेस्ट इट और नॉट टेस्ट इट, योर डिसीजन, राइट? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसा कर करके यू फाइनली अराइव एट वन पॉइंट वेर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द डिजाइन एंड यू शिप इट। फिर उसको एनालाइज करो बैठ के कि भाई ये जो मेरा मैट्रिक्स है, जो मैं करना चाहता था कन्वर्जन 2 to 5%, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू कीप टेस्टिंग दैट। हर पॉइंट पे आप टेस्ट करोगे। लाइक अगर 4 स्टेप है, 4 स्टेप में आप टेस्ट करो। यहाँ पे 100% लोग आए, यहाँ पे ड्रॉप अप होके 80% लोग आगे बढ़े, फिर उसके बाद 30% लोग, फिर यहाँ पे लोगों को समझ में आ गया, फिर वही 3% कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? तो फिर
आपको फिर डेटा इज द अल्टीमेट ट्रूथ, राइट? तो फिर आप फिर से जाओगे उसको सॉल्व करने के लिए, तो यही होता रहता है हमेशा कि यू फाइंड दीज मेट्रिक्स जो आपको सॉल्व करना है, यू फाइंड दिस प्रॉब्लम जो आपको फिक्स करना है, यू फिक्स इट एंड यू मेजर इट। मेजर करोगे, सक्सेस दिखाओगे, क्वार्टर के एंड पे सब लोग, पूरा टाउन हॉल होता है, आप दिखाओगे भाई देखो मैंने 4 चीजें किए हैं, या फिर मेरा टीम ने 4 चीज किया है, देखो ये ऐसे पहले था, अब ये ऐसे हो गया है। नंबर, लोगों को एंड में, बड़े लोगों को नंबर ही समझ में आता है कि पहले 2 था 5 हो गया, चलो क्लैप करेंगे, पहले 2 था 1 हो गया, निकालो इसको कंपनी से तो ऐसा ही चल रहा है काम इस कंपनी में। या सो अभी जैसे अगर कोई नया बंदा एकदम, ठीक है, उसको कंपनीज में अप्रोच करना है, ठीक है, तो वो कैसे अप्रोच करेगा, उनका क्या मतलब रहना चाहिए? क्योंकि इंटर्नशाला काइंड ऑफ बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, naukri.com सैचुरेट हो चुके, तो उसके अलावा उसका क्या पाथ होना चाहिए? यार एक तो है कि पोर्टफोलियो अपना स्ट्रांग बना के रखो, ठीक है, 3 प्रोजेक्ट एकदम कड़क होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें से एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका सारा स्किल जो आप सेल करना चाहते हो वो दिखे उसमें, ठीक है। एक प्रोजेक्ट वैसा होना चाहिए कि एकदम डीप जाओ उसमें, जितना डीप जा सकते हो, और जो सच्चाई है वो दिखाओ। ऐसा नहीं है कि भाई उसको मतलब दिखाने के लिए दिखा दिया कि पर्सोना बनाया, पता नहीं पर्सोना क्यों बना है, क्यों कैसा यूज हो रहा है, बस बना दिया पर्सोना, ठीक है। तो वैसा नहीं, प्रॉपर, हाँ, तो प्रॉपर ट्रूथ दिखाओ और डीप दिखाओ अपना कि जो भी स्किल्स है वैसा दिखाओ। एक बार पोर्टफोलियो बन गया, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग टू कंपनीज। पहले बात तो जहां पे ऑलरेडी जॉब ओपनिंग्स हैं लिंक्डइन पे, राइट? लिंक्डइन हो गया, या फिर जो भी डिफरेंट और भी पाथ्स हैं, मैं ऐसे भूल रहा हूँ, लिंक्डइन जैसा जो एंजल लिस्ट हो गया, उस टाइप के प्लेटफॉर्म, ठीक है, वहां पे अप्लाई करो। देन देर आर ऑल्सो प्लेटफॉर्म्स जहां पे प्लेटफॉर्म नहीं, लिंक्डइन पे पीपल ऑल्सो पोस्ट जॉब ओपनिंग्स, दे डोंट पोस्ट इट वाया लिंक्डइन जॉब्स, दे पोस्ट इट इन द फीड। तो आप सर्च में जाके कीवर्ड सर्च करो, यूएक्स जॉब ओपनिंग ब्ला ब्ला, ठीक है। तो एक वो हो सकता है, ये हो गया जहां पे कंपनीज में ऑलरेडी ओपनिंग्स हैं, राइट? ये 2 तरीके। तीसरा तरीका हो गया कि कोई कंपनी को अभी फंडिंग मिला है, न्यूज में आया है, ठीक है, उसके फाउंडर को पिंग कर दो जाके, या फिर उसके डिजाइन टीम को पिंग कर दो, उसके डिजाइन लीड को पिंग कर दो कि मैं वैसे मेरे पास ऐसा पोर्टफोलियो है, मैं ऐसा यूएक्स डिजाइनर हूँ, मेरे को जॉब ढूंढ रहा हूँ, ब्ला ब्ला, और इंटर्नशिप भी ढूंढ रहा हूँ, उससे पिंग करो। क्योंकि जहां पे फंडिंग है वहां पे यूजुअली ओपनिंग इधर इससे पहले ओपनिंग था या फिर आने वाला है, राइट? जैसे अभी रिसेंटली जेप्टो का सीन देखो, जेप्टो सडनली स्टार्टेड हायरिंग अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स, ठीक है। फिर 2-3 महीने के बाद न्यूज आता है कि जेप्टो हैज सिक्योर्ड सम फंडिंग, ठीक है, बड़ा अमाउंट का कुछ फंडिंग आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूज डिलेड रहता है। ऐसे बड़े कंपनीज में, जेप्टो इज, आई एम कॉलिंग इट अ बिग कंपनी बिकॉज अभी तो वो बड़ा हो गया है, वहां पे वैसा रहता है कि न्यूज थोड़ा डिलेड आता है, क्योंकि इंटरनली उनको पता है भाई सिक्योर हो गया, पैसा आने वाला है, हिट करेगा, और फिर हम मार्केटिंग करेंगे जेप्टो का एक पॉइंट के बाद, तो वो नेक्स्ट क्वार्टर पे चला जाता है। बट इंटरनली तो उनको पता है ना कि भाई ये सब इनिशिएटिव करना है नेक्स्ट 2 क्वार्टर में, तो उनका 3 महीने पहले उनका हायरिंग वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा सडनली, राइट? तो उनका तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट जो बहुत छोटे स्टार्टअप्स हैं उनका पहले फंडिंग होता है, फिर जॉब ओपनिंग खुलता है, राइट? पहले उनका न्यूज आता है, फिर उसके बाद जॉब ओपनिंग खुलता है, तो वहां पे तुम उनको टारगेट कर सकते हो। डिजाइन रिक्रूटर्स कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जो कि स्पेशली डिजाइनर्स को हायर करते हैं, उनके साथ तुम कांटेक्ट में रह सकते हो, राइट? अगर जॉब ओपनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कहीं कंपनी में और तुम्हें पता है, तो फिर you can try to get a referral from people who are working inside that, right, company. रेफरल कहीं से भी आ सकता है, लाइक जैसे मेरा रेफरल काफी एनआईडी के अलुमनी से आता है। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं भी एनआईडी से हूँ, तू भी एनआईडी से है, चलो बात करते हैं 5 मिनट, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। बहुत लोग हेल्प करते हैं, राइट? उस चीज में अलुमनी बहुत हेल्प करते हैं। इवन इन जनरल ऑल्सो इफ यू आर समबडी whom people have known, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत यूजफुल होता है उस चीज में। जैसे कि टाइड में मैं जब ज्वाइन किया, 2-3 लोग पहले से मेरे को जानते हैं, बोलते हैं अरे तेरा वो वाला पोस्ट मैंने देखा था, वो वाला कंटेंट मैंने देखा था, और तू ज्वाइन किया, काफी सही लगा, राइट? वैसा इवन द पर्सन हु रेफर्ड मी टू टाइड वाज पार्ट ऑफ द क्यूरियोसिटी कम्युनिटी दैट आई एम रनिंग। तो
Great. ही वॉज द वन हु वॉज लाइक यार मैं छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे एक वैकेंसी बनने वाला है, तू अप्लाई करेगा यहाँ पे? सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, राइट? इफ आई वुड हैव नॉट क्रिएटेड दैट पर्सनल ब्रांडिंग, तो फिर शायद ये सब अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्रिएट नहीं होता. तो डूइंग दैट पर्सनल ब्रांडिंग बिट ऑल्सो हेल्प्स कि तुम कुछ कंटेंट डाले, लोगों के दिमाग में थोड़ा चमकेगा कि हाँ ठीक है तुम जॉब ढूंढ रहे हो. Like somebody should be able to just have a little bit of recall value of your name. कि कोई अगर सुनेगा भारत अपर तो हाँ भाई कहीं तो सुना सुना लग रहा है, वो कुछ Content करता है देखा क्या देखा ऐसा, हाँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी बकचोदी, ठीक है? तो दैट्स हाउ दे शुड नो कि अच्छा हाँ कोई तो है ऐसा. देन इट वुड बिकम अ बेटर कन्वर्जन, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों को पूछता हूँ कि रेफर कर दो मुझे, बट कन्वर्जन बहुत कम होता है, राइट? कि मतलब 10 लोगों को पूछा, 4 लोग रिवर्ट बैक किए. बट अगर तुम्हारा पर्सनल ब्रांडिंग है नहीं, अगर तुम्हारा कोई कॉमन ग्राउंड है नहीं, शायद वो 4 लोग भी रिवर्ट बैक ना करें, 1 लोग करेगा, राइट? तो दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग हायर्ड. So yeah, I mean these are multiple ways. Even again in the community also, what we encourage is design recruiters अपने communities में भी हैं, वो लोग भी job डालते रहते हैं. And there are also people who refer, वो referral link डालते हैं community में. Reason being कि जब तुम किसी को रेफर करते हो तुम्हें भी पैसा मिलता है, राइट? अगर मैं तुम्हें टाइड में रेफर करूंगा तो मुझे भी कुछ 50-60 हजार रुपए मिलेंगे अगर तुम ज्वाइन करोगे और 3 महीना टिक गए, ठीक है? तो मेरे लिए भी फायदा है, राइट? तो फिर मैं वैसा भी प्रमोट करूंगा उस टाइप से. तो इट इज अ विन विन फॉर एवरीबॉडी. दैट्स व्हाई कम्युनिटीज में आपको जॉब पोस्ट मिल जाएगा और लिंक्डइन पे मिल जाएगा, एंजल लिस्ट में मिल जाएगा. आई ऑल्सो डोंट गेट रेस्ट्रिक्टेड कि सिर्फ इंडिया में अप्लाई करना है, बाहर भी कंपनीज हायर कर रही हैं, इंडिया के डिजाइनर, रिमोट वर्किंग होता है, वो भी ट्राई कर सकते हो. और इसका इवेंट्स का क्या केस है? लाइक इवेंट्स में भी जाना चाहिए, उन पे भी कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, देन समटाइम्स यू गेट रेफरल्स फ्रॉम देयर ओनली. जा सकते हो, कोई मतलब सी इवेंट क्या है, आई फील इट्स अ फील गुड थिंग, राइट? अगर तुम्हें सीखना है तो तुम कहीं से भी सीख सकते हो, बट इवेंट इज मोर एक्सपीरियंशियल कि एक फिजिकल इवेंट में गए और ऐसा लगा कि भाई सैटरडे मॉर्निंग प्रोडक्टिव मैंने कुछ किया है, ठीक है? भले ही वो डिजाइन थिंकिंग 10 बार सुन रहे हो, तुम 10वें बार सुन रहे हो वही डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, वही प्रेजेंटेशन है, बट द फैक्ट दैट यू मेड दैट एफर्ट, तुम्हें ही सही लगे कि हाँ अच्छा मेरे को थोड़ा बेटर लगा कि सुबह उठा, कुछ बेकार रील स्क्रॉल किए वजह मैं गया कहीं पे बैठा और डिजाइन को मैंने टाइम दिया. और इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट एंड यू आर समबडी who can make friends when you go to certain places, then great. And I have made some friends. I'm not an extrovert, but still ऐसे ही मतलब बैठे हो कहीं पे, आसपास कुछ लोग हैं, बात हो रहा है, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर लिए, ठीक है? तुम अपना पॉइंट डाल दिए. जैसे फिग्मा AI, 4 लोग बात कर रहे हैं, तुम जाके बोल दिए कि नहीं भाई घटिया है, तो सडनली राइट कि अच्छा भाई बात करते हैं, राइट? तू बता क्यों घटिया? ठीक है, तो ऐसे दोस्त बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते. तो मेरे भी काफी दोस्त ऐसे ही बने, फिजिकली हम जब अटेंड कर रहे थे तो वहां पे बने. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स, इट्स अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि आप लाइक बहुत लोग हैं ना कि वो वैसे सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं या फिर वैसे सिटी में है नहीं जहाँ पे डिजाइन इवेंट्स हो रहे हैं, तो क्या करेगा? मतलब थोड़ी ना अभी डिप्रेस होके बैठे हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं होता है. डिजिटल वेज है टू कनेक्ट विद पीपल, वैसे भी कर सकते हो. बट अगर आप बैंगलोर में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, वर्कशॉप्स और वेबिनार भी तो होते रहते हैं, उनको हाँ बिल्कुल, वही वहां पे भी कनेक्ट. तो हे भाई मतलब देयर इज डिजाइन कन्वर्सेशन हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल में ही जाके करोगे. तुम वीडियो डालते हो, राइट? उसी वीडियो के नीचे कोई किसी ने कमेंट डाला है, ठीक है, और तुम्हारा उसके साथ 2-3 कन्वर्सेशन हो गया, तो उसके बाद अगर वो डीएम पे लेके जाके तुमसे बात कर रहा है कि भाई देखो ये मुझे बढ़िया लगा, या फिर ये वाला अच्छे से समझा, ये वाला हुक मुझे सही लगा, ठीक है, तो भाई वहां पे बन गया ना तुम्हारा दोस्ती, राइट? तो जैसे हम लोग अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक तरीके से तुम्हें मेरा नाम भी याद आ रहा है, मुझे तुम्हारा नाम भी याद आ रहा है, वरना मैं ना तुम्हारे लाइफ में 4 दिन पहले था, ना तुम मेरे लाइफ में 4 दिन पहले थे, राइट? तो फिर ये हो जाता है नेटवर्किंग. तो तरीके बहुत हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप
बैंगलोर में ही होगे तो ही जाके नेटवर्क बना पाओगे। जैसे अभी आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, आपकी एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, आपकी कम्युनिटी है और एक सेम कम्युनिटी है इट्स डिजाइनर नाम से, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और आप अपनी कम्युनिटी को लेकर क्या विजन रख रखा है? यार मुझे बाकी कम्युनिटीज का उतना आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आई माइट हैव बीन पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज बट एज सच मैं बस मंथ में एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ कि किस टाइप का कन्वर्सेशन चल रहा है। द रीजन आई एम इन पार्ट ऑफ सम ऑफ दिस कम्युनिटीज, अगेन आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटीज विथ माई प्राइमरी फोन नंबर, वो एक अलग फोन नंबर है जिसमें से मैं पार्ट लेता हूँ डिफरेंट कम्युनिटीज में। The reason is to know what kind of conversation is happening so that I can create content around that, right? तो जैसे अभी recently एक content मैंने डाला था around NDA, non disclosure agreement जो रह जाता है, लोग दिखा नहीं पाते हैं अपना projects because of signing an agreement with the company, तो उसको फिर कैसे mitigate किया जा पाएगा, right? So I got that idea because I was part of those conversation कि लोग अच्छा ये सब बोल रहे हैं, ठीक है, I also have a take on it, so I'll create a video. So that is the reason why I'm part of that. One of my primary reason for building that community, जो मेरा वाला community है, is because I feel एक साथ जब creative लोग सब एक साथ आ जाएंगे एक बार, तो ये वाले events हो सकते हैं। जैसे जो call out वाला मैंने बोला ना इससे पहले, कि कोई कंपनी ऐसा खराब प्रैक्टिस कर रहा है, you can call that out, right? और मैं ये चीज सीखा ऑटो यूनियन से, ठीक है, ऑटो वालों से मैंने ये चीज सीखा है, भाई तुम्हारा अगर यूनियन है ना तो तुम एक ऑटो वाले को कभी नहीं पीटोगे, तुम पूरा यूनियन को पीट रहे हो, तो पूरा यूनियन तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और तुम हट जाओगे भाई, पीछे हट जाओगे, राइट? तो फिर वैसा है कि मैं भी उस टाइप का कुछ, वैसा नहीं कि गुंडा बनना चाहता हूँ डिजाइन वर्ल्ड का, बट एटलीस्ट लोगों को कनेक्टेड रखना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, तुम डिजाइनर हो, तुम अकेले नहीं हो, कहीं पे भी कोई भी सिटी से हो, तुम ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड नहीं हो, तो एक पल्स ऑफ द इंडस्ट्री भी तुम्हें मिल जाएगा कि ठीक है बैंगलोर वाले क्या बात कर रहे हैं या फिर यहाँ पे क्या बात हो रहा है। क्योंकि मैंने ऐसा फेस किया था ना कि मैं जब उड़ीसा में था, पुरी में था या फिर राउरकेला में था, जब मेरा NIT राउरकेला में जब चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हम थोड़े छोटे शहरों से हैं तो थोड़ा सेक्लूडेड रह गए हैं, कि बैंगलोर में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, मुंबई में जो कन्वर्सेशन है, वो हमारे तक पहुंचता नहीं है। तो I was like यार अभी भी बहुत लोग हैं जो डिफरेंट Tier 2 cities, Tier 3 cities में रहते हैं, तो how would we bring them up? एक वो आइडिया था कि चलो डिजाइनर को bring them together. Again मैं इतना साधु इंसान भी नहीं हूं कि अपना खुद का फायदा ना देखूं, राइट? मेरा सेल्फिश रीजन है कि देखो यार, इंस्टाग्राम आज तुम्हारा सही चल रहा है, ठीक है, 2-3 दिन बाद शायद वो एल्गोरिथम कुछ ट्विक कर दे और तुम्हारा ना चले, राइट? तो फिर डिपेंडेंसी नहीं रखना मैं चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑडियंस आई कैन रीच, आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट बाय अ एल्गोरिथम, व्हिच इज व्हाई आई वांट टू क्रिएट दोस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स एज वेल। कि मैं जब व्हाट्सएप कम्युनिटी में पोस्ट डालता हूँ तो आई नो दैट 5000 पीपल आर रिसीविंग इट, उसके लिए कोई इफ एल्स कंडीशन नहीं है। हाँ, एक कंडीशन है कि वो नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे, बट दैट इज फाइन, एटलीस्ट कॉन्शियसली उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि नोटिफिकेशन ऑफ करना है। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम बीच में कहीं से आके बोल रहा है कि नहीं भाई तेरा वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा और किसी का वीडियो दिखाऊंगा इसको, बिकॉज नाउ सडनली वी आर अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट, राइट? तो जस्ट टू बी नॉट डिपेंडेंट ऑन एल्गोरिथम, आई वांट टू क्रिएट दैट डायरेक्ट लिंक्स। 2 ही तरीके हैं आज के टाइम में डायरेक्ट लिंक्स करने का। एक है न्यूज़लेटर बना दो, जहां पे आप लोगों का ईमेल रखो और फिर यू सेंड देम अ न्यूज़लेटर एवरी मंथ या फिर बाई वीकली या जो भी, और यू कैन बिल्ड अ कम्युनिटी। आई टुक द राउट ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी बिकॉज मेंटेनेंस कम है। आई डोंट हैव टू बी एंगेज्ड इन एवरी डिस्कशन दैट इज हैपनिंग विद इन द कम्युनिटी। मेरे से बहुत ज्ञानी लोग हैं कम्युनिटीज में, वो खुद प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम डालता है, कोई मेंटर उसको सॉल्व कर देता है, तो मेरे को उसमें एंगेज होने का जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करता हूँ कि ठीक है, अगर कहीं पे कुछ गलत चीज के ऊपर बात हो रहा है, कोई बुली कर रहा है किसी को, वहां पे थोड़ा इंटरवीन कर दो, है ना? या फिर ऐसे ही कुछ छोटे मोटे इनिशिएटिव हम करते हैं। जैसे 2 दिन पहले हम लोग एक सेशन भी लिए थे कम्युनिटीज के लिए, तो वो भी है। और जब मैं और एक सेल्फिश रीजन ये भी हो गया कि जब मैं बोलता हूँ लोगों की देखो 5000 का व्हाट्सएप कम्युनिटी है, राइट, पीपल वुड बी लाइक हाँ ठीक है सेशन लेते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी नैरो डाउन सेट ऑफ ऑडियंस की, ये बिल्कुल डिजाइनर ही है और कोई है नहीं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिजाइन बात हो रहा है। तो ये भी एक सेल्फिश रीजन है कि
इसको यूज करके 5000 का नंबर यूज करके मैं लोगों को बुला सकता हूँ सेशन के लिए, और उससे मैं कनेक्शन भी बिल्ड करता हूँ, अपना नेटवर्किंग, खुद का नेटवर्किंग बढ़ा रहा हूँ। सेम जो मैं कर रहा हूँ अभी 47K को यूज करते हुए पॉडकास्ट करके इन कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वही है। समझा, मतलब ये चीज अच्छी है इन अ वे। या डेफिनेटली देयर इज फायदा फॉर एवरीबडी, इवन फॉर मेंटर्स ऑल्सो। मेंटर्स क्या करते हैं, वहां पे आंसर डालते हैं और बीच बीच में बोलते हैं कि भाई देखो मैं 1-on-1 मेंटरिंग भी करता हूँ, तो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो ये भी कर सकते हो। और वो 1-on-1 मेंटरिंग भले ही वो पेड हो जो हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ना भाई, तुम अपना चलाओ दुकान, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम मेरे कम्युनिटी में आके लोगों को आंसर दे रहे हो, ठीक ठाक बिहेव कर रहे हो, तो ग्रेट। तो ऐसा सबको फायदा हो रहा है कि जो मेंटी है उसको मेंटरशिप मिल रहा है, जो मेंटरशिप है उसको पेड मेंटी मिल रहा है, नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। तो इट्स अ गुड कोलैबोरेशन। कम्युनिटी के बारे में इसलिए बिकॉज मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए मैसेज डाला था, देन मैं थोड़ा देख रहा था, तभी मेरे को नोटिफिकेशंस आए थे आपकी कम्युनिटी का, देन ज्वाइन किया मैंने, फिर देखा कि अच्छा वर्कशॉप्स भी चल रही हैं। तो हाँ, दैट्स व्हाट वही है, लाइक एज अ क्रिएटर वी कीप ऑन लेवरेजिंग थिंग्स, राइट? कि अब देखो कल को तुम्हें ब्रांड डील्स वगैरह आ गए, तो तुम एडिटर्स हायर करके भाई तुम और भी स्केल कर दोगे, राइट? उस चीज को सिमिलरली वही है। तो सिमिलरली वही है कि हम लोग भी अपना स्केल करने का देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है कहाँ से सस्टेन कर पाए इस चीज को, क्योंकि जॉब से टाइम निकाल के ये सब कर रहे हैं, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, सेल्फिश रीजन होना ही चाहिए, वरना होगा नहीं। मैं तो हूं ही नहीं साधु, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मैं हूं ही नहीं वैसा कि एकदम अल्ट्रूसिव हूँ, कुछ अपने लिए नहीं करूँ, ये सब कुछ सेल्फिश रीजन के लिए हो रहा है। ठीक है, और बीच में से किसी का फायदा हो रहा है तो वो अलग बात है। फ्यूचर में कभी कोर्स बनाओगे अपना? कोर्स एक है मेरा पोर्टफोलियो के ऊपर। तो हुआ क्या कि जब मैं जीटा में था, आई वाज इन अ टीम ऑफ 20 और डिजाइनर्स। फिर आ गया 2021, ठीक है, पैंडेमिक के जस्ट बाद, और हर कोई अंधा पैसा फेंक रहा था इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर, ठीक है। और जीटा ने भी सिक्योर कर लिया बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी, और फिर टीम हो गया एक्सपैंड फ्रॉम 20 to 60, ठीक है। उस टाइम पे आई वाज पार्ट ऑफ द हायरिंग टीम, और मेरा काम था ये पोर्टफोलियो वगैरह देखना और बेसिकली फिल्टर आउट करना। तो आई यूज्ड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज, मतलब वीक के 200-300 पोर्टफोलियोज हम लोग देख रहे थे फॉर 6 months, राइट? तो वहां से काफी मेरे को आइडिया हो गया कि अच्छा किस टाइप का पोर्टफोलियोज आगे बढ़ रहा है, किस टाइप का पोर्टफोलियोज नहीं जा रहा है, एंड सो ऑन। तो और एज ए रिक्रूटर ऑल्सो, हाउ एम आई थिंकिंग अबाउट दिस पोर्टफोलियोज, राइट? तो ये सब ज्ञान मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई इसको एक YouTube वीडियो में ना डाल के लेट मी बिल्ड अ कोर्स अराउंड इट, क्योंकि ये कोर्स में जो पैसा आएगा, दिस इज द पैसा दैट इज गोइंग टू सस्टेन ऑल द अदर परस्यूट्स। कि भाई प्रीमियर प्रो खरीदा, लैपटॉप खरीदा, इंटरनेट बिल दे रहा हूँ, लाइट हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब कहाँ से आएगा पैसा, राइट? वही है, ऑल्ट्रूसिव मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि बिजनेस खड़ा करना है, और बिजनेस जीरो से करना है, राइट? तो अगर वहां से पैसा आ रहा है, कोर्स से पैसा आ रहा है, तो इसी में जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है, और ये बिजनेस कंटेंट क्रिएशन का है। तो दैट्स हाउ आई मॉडल इट एंड आई थिंक अबाउट इट। चाहे तो पैसा डाल सकते हैं खुद का, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट टू मॉडल इट दैट वे कि अच्छा बिजनेस बनाते हैं स्क्रैच से। तो दैट्स व्हाई द कोर्स आल्सो एग्जिस्ट, एंड इट्स अ डिसेंट कोर्स। इट हैज सम 320 ऑड पीपल हु हैव परचेस्ड इट। तो या एंड कुछ डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने अभी तक? नहीं, एज सच डिजिटल प्रोडक्ट कुछ है नहीं। देयर इज अ पीडीएफ, बट यार उसको कोई डिजिटल प्रोडक्ट करके मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कोर्स को बोल सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट है, और कोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 1-on-1 लेता हूँ, इट्स अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम कोर्सेज प्री रिकॉर्डेड ही रहते हैं, 1-on-1 तो फिर वर्कशॉप हो जाता है। या नहीं, वो रहता है ना जो क्या उसको बोलते हैं, लाइव कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, कोहर्ट्स रहते हैं ना। तो कोहर्ट का तो अभी प्लान नहीं है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट डूइंग अ कोहर्ट, इट्स जस्ट दैट टाइम नहीं है उतना करने के लिए। 3-4 चीज करोगे उसी में सारा टाइम चला जाएगा। कभी फ्रीलांसिंग ट्राई किया है? या सो फ्रीलांसिंग अभी टाइड ज्वाइन करने से पहले ही किया था, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट था, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई डिड इट। एक्चुअली आई हैड डिनाइड दैट फ्रीलांसिंग फॉर मल्टीपल रीजन। मतलब मैं बहुत बार उनको बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जॉब अप्लाई करना है, मेरे को मत दो ये काम, ठीक है। देन दे वर लाइक कि नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आया है एक जगह से, तो
we want to pursue it and blah blah. Then I was like ठीक है, let's see. मतलब मैं भी थोड़ा busy रहूंगा. I had quit my job, तो I was looking for job, and ऐसा नहीं कि हर दिन job देख रहा हूँ, right? तो that is why I had done that freelancing gig. इससे पहले भी कॉलेज में जब था, when I was in BTech कॉलेज, तब भी थोड़ा बहुत किया था freelancing. तो आप डिनाई क्यों कर रहे हो फ्रीलांसिंग करने को? लाइक व्हाई यू आर प्रेफरिंग जॉब मोर देन फ्रीलांसिंग? आई फील एक आवरली रेट रहता है ना हर किसी का. लाइक मेरा अगर आवरली रेट लोगे तो क्या होगा कि मेरा मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई पुट इन एवरी मंथ, राइट? तो उससे तुम्हें पता चल जाए कि मेरा आवरली रेट ये है. वो आवरली रेट अगर मैं फ्रीलांसिंग में मांगू तो वो नहीं मिलता है, राइट? और एग्जैक्टली मैं वो आवरली रेट तो नहीं मांगूंगा. आई विल आस्क 2x ऑफ दैट और 1.5x ऑफ दैट, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करने वाला हूँ. सो दैट इज वन थिंग. अगेन जॉब के साथ तो मैं बिल्कुल वो ट्राई ही नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज देयर इज, क्योंकि मैं फिनटेक्स में काम करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा क्या उसको बोलते, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहता है अपना एनवायरनमेंट. जैसे मैं अपना ऑफिस लैपटॉप भी नहीं यूज करता हूँ. हाँ, तो इससे 2 कंपनीज में काम करना अनएथिकल भी है एक तरीके से, कि आप मून लाइटिंग कर रहे हो बोल देंगे तो निकाल देंगे तुम्हें. तो ये सब मैं बेकार का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू लैक्स ऑफ मनी, राइट? तो उसके लिए नहीं करना है ऐसा. रिस्क क्यों लेना है जब जॉब तुम्हें ठीक ठाक पे कर ही रहा है? तो सेम चीज क्यों करना है? कॉलेज में भी मैंने मना कर दिया था जब मैं NID में पढ़ रहा था, मास्टर्स जब कर रहा था. द रीजन आई स्टॉप डूइंग फ्रीलांसिंग वाज अगेन थॉट ऑफ आर्ली रेट, राइट? कि मैं कॉलेज फीस इतना दे रहा हूँ, ठीक है, वाई एम आई गिविंग दिस मच? बिकॉज आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, राइट? अब उस टाइम पे अगर मैं पैसा दे के नॉलेज गेन करने के लिए वहां पे जा रहा हूँ तो फिर पूरा टाइम आई वुड लाइक टू मैक्सिमाइज इट, राइट? कि my entire objective would be to maximize knowledge rather than doing the same thing that I would have probably done if I were in a particular job. तो फिर जॉब ही कर लेता, कॉलेज क्यों आया, फिर मास्टर्स क्यों आया करने के लिए, राइट? तो वो मेरा सोचने का तरीका था उस टाइम पे कि अगर मैं मास्टर्स करने आया हूँ, अगर मेरा फोकस लर्निंग के लिए है, तो फिर मैं जॉब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो तो मैं छोड़ के आया हूँ. ये तो मेरा कॉन्शियस डिसीजन है जॉब नहीं करने का, तो मैं नहीं करूँगा. अगर कोई अलग रीजन होता कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है और मुझे कोई एक लाइव प्रोजेक्ट चाहिए, तो शायद मैं फ्रीलांसिंग करता कॉलेज में. बट एज सच मेरा वैसा कंडीशन था नहीं, तो मैंने किया नहीं है. ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं अपन भी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया.